नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद एक अहम इजलास क्यों करना पड़ा और ये जो इजलास किया गया, क्या इस इजलास के ज़रिए किसी ख़ास सिमत में कोई ख़ास पैगाम पहुंचाया गया। इस इजलास से पहले क्या एक बहुत हैरानकुन मामला हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान किस से क्यों मुबैना तौर पर नाराज़ हैं और अंदर खाने किस नौयत की फिल्म चल रही है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान को इसके बावजूद कि वो कोरोना में मुब्तला थे एक अहम इजलास क्यों करना पड़ा और फिर इस इजलास की तस्वीर जारी करने का खास मकसद क्या था, खास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमती टीम को यह मालूम था कि अगर ये तस्वीर जारी की जाएगी तो इस पर ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि सोशल मीडिया और जो माहिरीन सेहत हैं वो भी तनकीद करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीर जारी करने का फैसला किया गया। आपको इस हवाले से एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को किस नौयत की इतलात मिल रही थी और उन इतलात की वजह से ये इजलास बुलाना पड़ा, और साथ ही आपको एक अहम टेलीफोन कॉल की कहानी से भी आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि ये जो टेलीफोन कॉल थी ये एक ऐसे वक्त में की गई जब दोनों तरफ पारा बड़ा हाई था और दोनों तरफ से महाज आराई की तैयारी हो रही थी, और आप कह सकते हैं कि जो दोनों फरीक थे उनका मूड जो है वो बड़ा ही जारहाना था। अब इस पूरी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ ने एक बहुत अहम नौयत का पैगाम पहुंचाया, और जब मियां नवाज शरीफ ये पैगाम पहुंचा रहे थे तो उन्हें ये मशवरा भी दिया गया था कि अगर उन्होंने इस नौयत का फैसला किया जिस तरह का पैगाम वो भिजवाना चाह रहे हैं तो इससे एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ ने ये पैगाम पहुंचाया, और ये जो पैगाम था ये पहुंचाया गया मौलाना फजलुर रहमान के हाथ, और मौलाना फजलुर रहमान ने मियां नवाज शरीफ का ये जो पैगाम था ये आसिफ अली जरदारी को पहुंचाया। और वो पैगाम ये था कि पीडीएम की जो तहरीक चली इसमें से पीपल्स पार्टी ने और आसिफ अली जरदारी ने पहले ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए हैं। यानी मियां नवाज शरीफ का तासुर ये था कि उन्होंने यानी आसिफ अली जरदारी ने ताकतवर हलकों से राब्ते करके अपने जो मुकदमात थे और पीपल्स पार्टी की जो दीगर क़यादत के मुकदमात थे उनमें रिलीफ भी हासिल कर लिया। इसी तरह इस्लामाबाद से जो सेनेट की सीट असूलन पीपल्स पार्टी की बनती नहीं थी अगर नंबर गेम को देखा जाए, लेकिन पीडीएम की मदद से वो एक इजाफी सीट भी ले उड़े। लेकिन अब ये किसी सूरत नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो भी लेने दिया जाए। अब मियां नवाज शरीफ का ये जो पैगाम था ये मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी तक पहुंचा तो दिया, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने एक ऐसी हैरानकुन गेम की जिसने पूरा पांसा ही पलट दिया। और वो आसिफ अली जरदारी जिनके बारे में पहले पीडीएम के रहनुमा ये नारे लगा रहे थे कि एक जरदारी पूरी हुकूमत पर भारी, अब ये नारे लगाए जा रहे हैं कि एक जरदारी पूरी नून लीग पर भारी। और वो वार क्या था उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की हदायत पर अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया था, और इस दावे से पहले उन्होंने एक ख़ास चाल भी चली थी और सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए अपने नंबर पूरे करने का दावा भी किया था। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने JUI यानी जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है उसे भी ऑन बोर्ड लेने का दावा किया था और दो छोटी जमातों के वोट हासिल करने का दावा भी किया था। लेकिन हुआ क्या?
हुआ ये कि जब यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए अपनी दरखास्त जमा करवाई तो उनका जो नंबर था, यानी जिन सेनेटर्स ने उन्हें ऑपोजिशन लीडर बनाने की हमायत की, वो नंबर नून लीग, JUI, PDM और PDM की तमाम जमातों के लिए हैरान कुन था, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी की जो दरखास्त थी उन्हें ऑपोजिशन लीडर बनाने के लिए, उस पर 30 सेनेटर्स के दस्तखत थे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ये प्लान बनाकर बैठी हुई थी कि 23 सेनेटर्स तो उसके बन जाएंगे JUI और नून लीग के साथ मिलाकर, और जो कुछ छोटी जमातें हैं वो भी मुस्लिम लीग नून का साथ देंगी, और इस तरह नून लीग अपना सेनेट में ऑपोजिशन लीडर लाएगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून को धोखा किसने दिया, और ये जो धोखा था ये मुस्लिम लीग नून के लिए क्यों एक नाकाबिले यकीन धचका था, वो भी आपको बताते हैं। एक तो आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है JUI, जिसके ऊपर बड़ा भरोसा था मियां नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को, उनके जो 5 सेनेटर्स थे उन्होंने भी एक तरह से यूसुफ रजा गिलानी की जीत की राह हमवार कर दी, क्योंकि ये जो 5 सेनेटर थे इन्होंने इस पूरे मामले में गैर जानिबदार रहने का फैसला किया। यानी इन्होंने सेनेट में आजम नज़ीर तारड़ की जो दरखास्त थी उस पर भी दस्तखत नहीं किए कि हम आजम नज़ीर तारड़ के साथ हैं। इसके अलावा 2 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनमें सेनेटर हदायतुल्ला और सेनेटर हिलालुर रहमान जो हैं उन्होंने भी यूसुफ रजा गिलानी की हमायत कर दी, और इस तरह यूसुफ रजा गिलानी के पास 30 का नंबर आ गया और वो सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के तौर पर बाकायदा उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और इस पर अब मरियम नवाज ने एक बहुत ही खौफनाक नोयत का रद्द अमल दिया है, और वो रद्द अमल ये है कि मखसूस सेनेटर्स की तायद से पीपल्स पार्टी ने अपना मतलूबा नंबर हासिल किया है, और पूरा इस्लामाबाद जानता है कि ये जो सेनेटर्स हैं ये किसके कहने पर वोट देते हैं। यानी तासुर ये था कि ये जो सेनेटर्स हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही वोट देते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस हैं ये PDM की शफाफ सियासत के जो अगराज़ो मकासद हैं उनके लिए तबाहकुन हैं। इसमें ट्रांजैक्शन का जो लफ्ज़ है वो बड़े ही ख़ास मानों में इस्तेमाल किया गया, और जानने वाले जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ट्रांजैक्शंस जो हैं उनके हवाले से तासुर है कि वही करते हैं। इसके अलावा ANP के ऊपर भी नून लीग ने कड़ी तनकीद की और ये कहा कि ANP ने भी PDM का जो फैसला था मुश्तरका कि नून लीग का ऑपोजिशन लीडर होना चाहिए, उसके खिलाफ एक यकतरफा फैसला किया है। उसके बाद नवाज शरीफ के हवाले से एक बहुत मानी खेज बात की गई, और वो बात ये थी कि अगर पीपल्स पार्टी मियां नवाज शरीफ को अपनी मजबूरी बता देती कि उसने इस खास मजबूरी की वजह से यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बनाना ही बनाना है, तो मियां नवाज शरीफ जो हैं वो बखुशी ये जो सीट है ऑपोजिशन लीडर की ये पीपल्स पार्टी को दे देते। यानी ये तासुर दिया गया कि ये असल में पीपल्स पार्टी को हदायत कहीं और से आई कि नून लीग का जो ऑपोजिशन लीडर है वो सेनेट में नहीं आना चाहिए, और यूसुफ रजा गिलानी जो हैं वो अपोजिशन लीडर के तौर पर उन्हें कामयाब करवाना चाहिए। यानी एक डील का इल्जाम लगाया नून लीग ने पीपल्स पार्टी के ऊपर, और एहसन इकबाल का ये जो रद्द अमल था ये पूरा रद्द अमल जो है मरियम नवाज अपना जो उनका एक ऑफिशियल अकाउंट है उससे वो रीट्वीट भी करती रहीं। अब वापस आते हैं इस मामले पर कि वजीर आज़म इमरान खान को कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद एक अहम नौयत का इजलास क्यों करना पड़ा, और फिर इस इजलास की तस्वीर भी क्यों जारी की गई, और ये बात क्यों कही जा रही है कि ये जो इजलास है इस इजलास के ज़रिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसी ख़ास सिमत में कोई ख़ास पैगाम पहुँचाया। तो मामला ये है कि ये जो इजलास है इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान को कुछ ख़ास किस्म की इतलात मिल रही थी, और ये इतलात कई हवालों से तशवीशनाक थीं। इन इतलात का पस मंज़र ये था
कि मरियम नवाज की जो हिफाजती ज़मानत है वो लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली थी और उनको 12 अप्रैल तक हिफाजती ज़मानत दे दी थी और नैब से कहा गया था कि 12 अप्रैल तक वो मरियम नवाज को गिरफ्तार नहीं कर सकता। एक तो इस बात पर भी हुकूमती जो हल्के हैं उनको तशवीश थी और उसके बाद नैब ने जो दरख्वास्त दी लाहौर हाई कोर्ट में कि उनके पास ये इतलात हैं कि मरियम नवाज जो हैं एक बहुत बड़े हजूम के साथ नैब के दफ्तर में पेश होंगी और इस दौरान इस किस्म की इतलात भी हैं कि वहाँ बहुत बड़ा एक दंगा हो सकता है और एक तशद्दुद की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसलिए मरियम नवाज को रोका जाए कि वो कारकुनों के साथ वहाँ ना आए, लेकिन ये जो नैब की दरख्वास्त थी इसको भी लाहौर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अब इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म को ये इतलात मिल रही थी कि मरियम नवाज की नैब में पेशी के मौके पर एक बहुत बड़ा तसादुम हो सकता है और इस तसादुम के दौरान कुछ हलाकतें भी हो सकती हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान का यह ख्याल भी था कि रेंजर्स और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो ये यकीनी बना सकते हैं कि इस पेशी के दौरान अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रहे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि जब नैब ने ये जो पेशी है इसको मुलतवी किया तो उस पर हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना है कि इस तरह तो जब भी नैब किसी मुल्जिम को बुलाएगा और वो मुल्जिम अगर ये धमकी देगा कि वो बहुत बड़े हजूम के साथ नैब के दफ्तर में पेश होगा और वहाँ कोई महाजराई की सूरत हाल पैदा करेगा, तो क्या नैब फिर उन तमाम मुल्ज़िमान की पेशियाँ ही मुलतवी करता रहेगा? और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी मीडिया टीम को हदायत की कि नून लीग इस पूरी सियासी सूरत हाल में जो एक बयानिया बनाएगी उस बयाने का एक भरपूर जवाब देने की तैयारी की जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।